हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बड़ के चैनल में, आपका दोस्त वसीम अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम अपने केज की सफाई करेंगे, तमाम केजेस की सफाई करेंगे, कॉलोनी की सफाई करेंगे। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने मास्क पहना हुआ है। मास्क सफाई जब करते हैं बर्ड की केज की तो बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसे मौसम चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, उसको वैसे मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी है, सब को पता है। और आप जब भी अपने केजेस की सफाई करनी है, मास्क को ज़रूर पहनना है, उसके बगैर केजेस की सफाई नहीं करनी। तो भी आपको हम दिखाते हैं केज की सफाई मैं किस तरह करता हूँ और कितनी देर में मेरा एक केज की सफाई हो जाती है और कॉलोनी केज की सफाई कितनी देर में होती है। इस बारे में आज डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि केज की सफाई जल्दी होती है या कॉलोनी की सफाई जल्दी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बर्ड्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे बर्ड्स मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं और कॉलोनी लगी हुई है, छोटी छोटी कॉलोनीज हैं। ये मेरे पास एक 1 बाय 1 केज भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें भी बर्ड लगे हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे पास केज मौजूद हैं, इसमें पट्टे पड़े हुए हैं। और इसलिए केज भी है एक, ये छोटे छोटे केज मैंने बनाए हुए हैं अपने बर्ड्स के लिए। एक केज ये है छोटा, मेरे पास 4 पोर्शन का केज है जिसमें मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके अलावा मेरे पास एक केज ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 8 पोर्शन वाला केज है जिसमें रिंग नेक और बजरी वगैरह रखे हुए हैं। एक केज मेरा ये कॉर्नर पर लगा हुआ है, इसमें 1 बाय 1 लगे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास 2 कॉलोनियाँ भी मौजूद हैं। एक लवबर्ड की कॉलोनी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और एक कॉलोनी मेरे पास है बजरीज की। आज हम इनकी सफाई करेंगे, केज की सफाई करेंगे, कॉलोनी की सफाई करेंगे और बताएंगे कि कॉलोनी केज की सफाई जल्दी होती है या 1 बाय 1 केज की सफाई जल्दी होती है। इसमें फ़र्क क्या होता है, कितनी देर में सफाई हो जाती है। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम इस केज की सफाई करते हैं, जिसे मैंने डव रखी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें डव के पीस हैं और इस केज का दाना निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने केज की सफाई कर दी है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुपक्स पाउडर भी है। इसका कुपक्स पाउडर मौजूद नहीं है, टेफ्लॉन का पाउडर मेरा मौजूद है। मैंने ये केज छिड़काव कर दिया इसका, और इसको मैंने इसका दाना पानी इसमें वापस रख दूँगा। सफाई के बाद मैंने दाना इनका वापस रख दिया है। तो इस सारे काम को तकरीबन राउंड अबाउट 3 से 4 मिनट लगे हैं। इतनी देर में सिंगल केज की सफाई होती है। मेरे पास जो बर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं वो डव हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। 4 पीस मौजूद हैं, 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। ये मेरी बजरी की कॉलोनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी हम इसकी सफाई करेंगे और दिखाएंगे कि ये कितनी देर में सफाई इसकी होती है। सबसे पहले इसका दाना पानी निकाल लेते हैं भाई। आए जी, कॉलोनी में चलते हैं सफाई के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉलोनी में हम पहुंच चुके हैं और आज कॉलोनी की सफाई करेंगे।
ये देख रहे हैं बच्चे भी मौजूद हैं। एक पटकी मैंने ये नीचे लगाई हुई है जिसमें कंडा भी है। सफाई कॉलोनी की कर देनी चाहिए। सर्दियों में कॉलोनी की सफाई ज़्यादा ना भी करें तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जो ही मौसम चेंज हो रहा हो तो आपको कॉलोनी की सफाई, अपने केजेस की सफाई लाजमी करनी चाहिए। जो स्पॉट वेल्डिंग केज है जिसकी ट्रे लगी होती है उसकी सफाई करें तो वो सिंगल केज की सफाई से भी जल्दी हो जाएगी। अब फैसला आपने करना है। कॉलोनी में मेरे पास 10 से 12 पेड़ हैं और 1 बाई 1 केज में भी उतना टाइम लगा है और कॉलोनी की सफाई का भी उतना टाइम ही लगा है कि 1 बाई 1 केज हो जो स्पॉट वेल्डिंग का हो तो उसमें टाइम और भी कम लगता है। तो अब फैसला आपने करना है।